हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बीएड गुजरात यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 का साइंस एंड पेडागोजी का पेपर सॉल्यूशन फ्रॉम नवंबर 2022। तो बिना वक्त को ज़ाया किए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला सवाल था, हु कॉइन्ड द वर्ड सेल? सेल वर्ड किसने ढूंढा था? तो आंसर विल बी रॉबर्ट हुक। विच इज़ द डेड एलिमेंट ऑफ द फ्लोम? तो सही इसका आंसर है फ्लोम फाइबर, जिससे किसी भी चीज़ की सतह मजबूत हो जाती है। जैसे कि नारियल का जो आउटर कवर होता है वो फ्लोम फाइबर से ही बना हुआ होता है। नेक्स्ट, टू विच डिवीजन डज मैर्केंटिया बिलोंग? मैर्केंटिया कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है? तो वो है ब्रायोफाइटा, प्लांट फैमिली से ये सवाल है। विच प्रोटोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस? कौन से प्रोटोजन से स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है? तो सही आंसर है ट्रैपेनोसोमा। विच इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस? ह्यूमस बनाने के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है? तो ऑल ऑफ द गिवन इज राइट आंसर। लीचेन भी चाहिए, मॉस भी चाहिए और अर्थवॉर्म्स भी चाहिए। विच स्पीसीज इज बॉस इंडिकस? बॉस इंडिकस किसकी स्पीसीज है? तो ये गाय की स्पीसीज है। सही आंसर है ए, काउ। वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर? गर्मियों के वक्त मटके में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। विच फिनोमिनन इज रिलेटेड टू दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस से कौन सी घटना रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर है इवोपरेशन। इवोपरेशन की वजह से प्रेशर डाउन होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है, तो पानी ठंडा हो जाता है। और जो मटके का मटेरियल होता है उसके अंदर से हवा अंदर से बाहर जा सकती है, पर बाहर से अंदर नहीं आ सकती। इसी चीज को हम इवेपोरेशन से समझ सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिंडल इफेक्ट सीन? नीचे दिए गए में से किस में टिंडल इफेक्ट देखने को मिलती है? मतलब रोशनी एक तरफ से अगर आप उसके अंदर डालो तो दूसरी तरफ से वो बाहर नहीं निकल पाएगी। आपको बीच में पाथ ऑफ द लाइट कैन नॉट बी सीन। सो ऐसी घटना सिर्फ दूध में होती है। सो मिल्क इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द एलिमेंट हैज अ इक्वल एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास? कौन से एलिमेंट का एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास सेम होता है? नियॉन। इसका सही आंसर एक्चुअली ऑल द नोबल गैसेस होता है, क्योंकि वो सारे मोनो एटॉमिक स्टेट में ही होते हैं। मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम भी होते हैं, सिंगल एटम ही होते हैं। नेक्स्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल होता है? सो सही आंसर है कोबाल्ट 60। What is constant for an object performing यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? जो भी चीज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है उसमें कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है? तो स्पीड कांस्टेंट होती है। न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ लीड्स टू विच इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ फिजिक्स? न्यूटन के सेकेंड और थर्ड लॉ की मदद से कौन सा फिजिक्स का इंपॉर्टेंट लॉ समझ सकते हैं? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एम वी वाला। P इज इक्वल टू एम वी, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस लोकेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज द मोस्ट? नीचे दिए गए कौन सी जगह पे ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी? तो एट द एंटार्क्टिका। सही मायनों में पोल्स के ऊपर जी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग मास 1 यूनिट एट डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड? ऐसे फोर्स को आप क्या कहोगे जो दो चीज़ों के बीच में एक यूनिट का मास हो और डिस्टेंस भी एक यूनिट का हो? ऐसे को हम बोलेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये स्पेस में कहीं पे भी हो सकता है। विच वन अमोंग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव? कौन सी इन दिए गए में से कौन सी चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती? तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो लाइकवाइज काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। The work done on the object is negative, then the measure of the angle between the force and displacement would be 180 डिग्री। जब भी किसी चीज़ पे वर्क डन नेगेटिव हो रहा हो तो समझो कि फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल 180 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंड ऑन? वर्क डन किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता? तो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला ही है
फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो वेलोसिटी का यहाँ पे कोई मैच ही नहीं है। अर्थक्वेक वेव्स आर विच टाइप बिफोर द मेन शॉक बिगिंस। अर्थक्वेक की लहरें किस तरीके की होती है जब मेन शॉक आ जाए उससे पहले। तो ये इंफ्रासोनिक होती है, इसी वजह से हम उनको नहीं सुन पाते। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज, साउंड का एसआई यूनिट क्या है, तो वो है वॉट पर मीटर स्क्वायर। आइसोलेट द इररेलेवेंट पैर, इसमें से कौन सा पैर इररेलेवेंट है, सही नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और मोनेरा, ये सही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं जानता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है और मोनेरा जो है वो प्लांट फैमिली में है, बट फिर भी ये डाउटफुल है, तो मैंने इसको मार्क कर दिया है। आप चाहो तो और इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। 21st, फुलरेंस और बकीबॉल इज मेड अप ऑफ डैश कार्बन एटम्स, ये दोनों ही 60 कार्बन एटम्स के बने हुए होते हैं। विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ बुक, किताब के ऊपर से रोशनी का रिफ्लेक्ट होना किस तरीके का रिफ्लेक्शन है, तो ये इरेगुलर है, क्योंकि अगर ये रेगुलर होता तो आपको अपना फेस बुक्स के ऊपर दिखाई देता, तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। Dash lens is used to correct the defect of vision termed as presbyopia. कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है प्रेसबायोफिया नाम की आंख की तकलीफ हो तब, तो इसका सही आंसर है कॉन्वेक्स, मतलब नजदीक का ना दिखाई देना, उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस, मोटा लेंस इस्तेमाल होता है जो बाहर की तरह कर्व्ड होता है। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ अ यूनिट ऑफ किलोवाट आवर, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट किलोवाट आवर है, तो इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन दोनों का यूनिट किलोवाट आवर हम बोल सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज एन AC इलेक्ट्रिक करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन 1 सेकेंड, अगर किसी AC इलेक्ट्रिक करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो वो कितनी बार अपनी डायरेक्शन बदलेगा वेव, तो ये 100 बार बदलेगा, क्योंकि एक साइकिल में दो वेव्स होते हैं, एक अपर और एक क्रेस्ट और एक रूट। नेक्स्ट, विच कलर्ड वायर इज यूज्ड फॉर अर्थिंग कन्वेंशनली, अर्थिंग करने के लिए साधारण तौर पे कौन से कलर का वायर हम इस्तेमाल करते हैं, तो दो तरीके के कर सकते हैं, या तो ग्रीन भी कर सकते हैं या तो येलो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज, किसी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अर्थ से दूरी कितनी होती है, तो अप्रोक्सीमेटली 36,000 होती है, तो सबसे नज़दीकी आंसर यहाँ पे सी होने की वजह से सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द मोस्ट बेसिक, सॉल्यूशंस इज द मोस्ट बेसिक, नीचे दिए गए कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, जो 14 से सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा वही सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, तो 14 से सबसे ज़्यादा नज़दीक सी है, तो सी इज़ द मोस्ट बेसिक। विच एलॉय इज यूज टू सोल्डर द इलेक्ट्रिक वायर्स, कौन सा एलॉय, हम एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, तो कौन से मिश्र धातु को इस्तेमाल किया जाता है सोल्डरिंग करते वक्त, तो इसका सही आंसर है Pb यानी कि लेड, NSN यानी कि टिन, इन दोनों का मिश्रण जो है उसको हम सोल्डरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, हवा में से भेज को सोख लेना, तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर है सी, एनहाइड्रोनस कैल्शियम क्लोराइड। इसकी छोटी छोटी बैग्स भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जब आप नए खरीदते हो तो उसके अंदर साइड में पड़ी हुई मिलेगी आपको, इसका काम यही होता है कि हवा में से भेज को सोख लिया जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव्स इन जूस ऑफ फ्रूट्स एंड जैम्स, इसमें से दिए गए में से कौन सी गैसेस को हम एज अ प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं जूस या जैम्स के अंदर, तो सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। विच component obtained from refining of petroleum is used as a solvent in petrochemicals, कौन सा कंपोनेंट पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है सॉल्वेंट की तरह पेट्रोकेमिकल्स के अंदर, तो सही आंसर है इसका नेप्था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कन्वेयर बेल्ट्स, कन्वेयर बेल्ट्स के अंदर कौन सी चीज इस्तेमाल होती है, तो इसका सही आंसर है PVC, पर इसके अलावा भी टेरिलिन सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड होता है।
नेक्स्ट, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है? ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है खुद का खाना पेड़ पौधे खुद बनाते हैं, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट तीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो सही आंसर है आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ड्यूरिंग विच प्रोसेस ब्लड इज फिल्टर्ड आउट इन बोमेन्स कैप्सूल। कौन सी प्रोसेस के दरमियान खून फिल्टर होता है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर? तो सही आंसर है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन चेंज इट्स शेप। कौन सा सेल अपना शेप बदल सकता है? तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, अमीबा और यहाँ तक कि WBC। अमीबा ऑप्शन में है तो अमीबा इज द राइट आंसर। WBC का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स। Which substance does the cell wall in the husk of a coconut possess? किसी भी सेल वॉल, हस्क के सेल वॉल में कोकोनट के कौन सा सब्सटेंस होता है? तो सही आंसर है लिग्निन। नेक्स्ट, हु गेव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो रॉबर्ट विटेकर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ पेयर्स ऑफ एक्यूट डिसीज। मतलब एक्यूट डिसीज का मतलब है जिसको तुरंत केयर चाहिए, तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है डायबिटीज एंड कैंसर इज पेयर विच ऑफ एक्यूट डिसीज। ये एक्यूट डिसीज के उसके अंदर है। दूसरे आते हैं क्रॉनिक डिसीज। नेक्स्ट, अबोव विच रीजन्स ऑफ द अर्थ आर द होल्स इन द ओजोन लेयर डिस्कवर्ड। कौन से रीजन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ओजोन लेयर के अंदर छेद को सबसे पहली बार देखा गया था? तो एंटार्क्टिका इज द राइट आंसर। एंटार्क्टिका के ऊपर ही था, जिसकी वजह से एंटार्क्टिका की बर्फ पिघल रही थी। एंड द वाटर लेवल कीप्स ऑन राइजिंग एवरीवेयर ऑन द अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स नीचे दिए गए में से कौन सा है? तो मेज इज द राइट आंसर। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम किस तरीके की एनर्जी है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि किसी भी हाइट पे कोई भी चीज़ों को रोका जाए तो उसके अंदर हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। एक बार आप उसको फ्लो करवा के जो एनर्जी ले रहे हो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इन सोनार डैश वेव्स आर यूज्ड। सोनार के अंदर किस तरीके के वेव्स का इस्तेमाल होता है? तो अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल होता है, जो टकरा के वापस आती है, जिसकी वजह से आप डिस्टेंस का पता लगा पाते हो। नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल बिकॉज। सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बॉटल के अंदर स्टोर किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव है। टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट उसके ऊपर गिरेगी तो वो रिएक्ट करने लगेगी, दैट इज वाई। नेक्स्ट, द आउटर लेयर ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ। दांत का सबसे बाहर का लेयर कौन सी चीज से बना हुआ होता है? तो दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, ऑल्सो नोन एज एनामल। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज फाउंड टू बी एप्लीकेबल अप टू। न्यूलैंड का 8 का लॉ कब, कहाँ तक वो एप्लीकेबल था? मतलब कौन से एलिमेंट तक वो एप्लीकेबल था? तो सही आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम के बाद उसकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा किस तरीके की इमेज आप नहीं बना सकते? तो वर्चुअल एंड एनलार्ज। वर्चुअल मतलब एक्चुअल, और बड़ी, ये आप इमेज कॉनकेव मिरर की मदद से नहीं बना सकते। नेक्स्ट, द लेंस इन ह्यूमन आई इज इंसानी आंखों के अंदर जो लेंस है वो किस तरीके का है? तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। नेक्स्ट, डैश लाइट फ्रॉम द फॉलोइंग इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग, डस्ट एंड स्मॉक। किस तरीके की रोशनी सबसे कम स्कैटर होती है फॉग, डस्ट या स्मॉक के द्वारा? तो रेड कलर जो है वो काफ़ी कम स्कैटर होती है, अपना रास्ता काफ़ी कम बदलती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ काफ़ी लंबी होती है। नेक्स्ट, सो हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट किसने ढूंढा था? तो ये सही आंसर है ऑरेस्टेड ने। हंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड उनका पूरा नाम है। तो इसी के साथ हमारा पेपर सॉल्यूशन होता है ख़त्म। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो पे जाते वक्त लाइक ज़रूर करते जाइएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर से पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच।